हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू द चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है जी। तो जैसे आपने टाइटल में देख लिया होगा, थंबनेल में देख लिया होगा कि मैं आज आपको आर्टिफिशियल सन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि क्या है ये आर्टिफिशियल सन। आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रह रहा है आर्टिफिशियल सन, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल सन है क्या, ठीक है, कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से चल रहा है, ये सारा मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है जी। आर्टिफिशियल सन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आर्टिफिशियल सन मतलब ऐसा नहीं सोच लेना आपने कि ये कोई सन है, या जैसे कंट्रीज इसको डेवलप जो कंट्रीज़ को डेवलप कर रही हैं वो अपना सन लगा लेंगे। तो मतलब अगर चाइना इसको डेवलप कर रहा है तो चाइना अपना सन बना लेगा और अपने सर पे खड़ा कर लेगा उसको लाइट करने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है इसका पर्पस। आर्टिफिशियल सन का सिंपल और सिंपल एक पर्पस है कि फ्री एनर्जी क्रिएट करना, ठीक है। एनर्जी किसी को मतलब एक इसका एक पॉजिटिव यूज़ तो ये है कि आप इसको इससे फ्री एनर्जी क्रिएट कर सकते हो और उसका यूटिलाइज कर सकते हो। दूसरा यूज़ इसका नेगेटिव यूज़ ये भी हो सकता है कि आप इसको किसी दूसरी कंट्री पर अटैक करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर देता है, इतनी ज़्यादा हाई टेम्परेचर तक हीट प्रोड्यूस कर देता है कि वहाँ तक सर्वाइव करना ही मतलब मुश्किल हो जाएगा। तो ये ह्यूमैनिटी के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। देखेंगे इसको वीडियो में आगे आगे कि क्या है ये आर्टिफिशियल सन और क्या नहीं है, ठीक है जी। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ, जैसे जैसे मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ वैसे वैसे सारा टॉपिक मैं आपको बताता जाऊँगा। तो सबसे पहली बात तो आपको ये क्लियर होगी कि आर्टिफिशियल सन है क्या, ठीक है जी। नेक्स्ट अब रहती है बात हमारे पास। तो गाइज़, यहाँ से इसकी डायग्राम का आपको क्लियर हो गया होगा क्या है। अब देखते हैं आगे आर्टिफिशियल सन क्या है, आर्टिफिशियल सन की वर्किंग क्या होती है। तो जैसे सन में आपको पता होगा कि सन में रिएक्शन होती है न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन। अगर जो साइंस फील्ड से बच्चे होंगे उनको पता होगा कि जो टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन होती हैं, मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन टू टाइप्स ऑफ होती हैं। एक न्यूक्लियर फिजन होती है, एक न्यूक्लियर फ्यूज़न होती है, ठीक है जी। जो फिजन होती है वो नॉर्मली हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो फ्यूज़न होता है वो होता है सन में मैक्सिमम, जिस उसमें हाइड्रोजन ज़्यादा यूज़ होती है, या ऐसे कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं जो हाइड्रोजन से बने हो। तो सन में इतनी ज़्यादा हाइड्रोजन, सन में सारी की सारी एनर्जी जो है वो हाइड्रोजन से डेवलप्ड होती है, डेवलप होती है या बनाई जाती है, ठीक है। सन हाइड्रोजन से ऑटोमेटिकली बन रही है, हाइड्रोजन से हीलियम बनती है और हीलियम ब्रेक होकर फिर से हाइड्रोजन बनती है, ठीक है। तो वो खुद ही बनती रहती है, खुद ही ब्रेक होती रहती है, खुद ही बनती रहती है, खुद ही ब्रेक होती रहती है। इसीलिए आर्टिफिशियल सन ये डेवलप कर रहे हैं कि हम ऐसी एनर्जी बना लें जो खुद ही बनती रहे, खुद ही ब्रेक होती रहे, फिर बन जाए, फिर ब्रेक होती रहे। मतलब आपने एक बार कुछ यूज़ कर दिया तो काफ़ी समय तक उसमें वो एज ए एनर्जी मतलब चल सकता है, ठीक है जी। तो देखिए, ये जो आपको पिक्चर दिख रही है ये है डायग्राम जो मैग्नेट बनाया है। ये अमेरिका ने डेवलप किया है एक मैग्नेट, ठीक है जी। ये मैग्नेट इतना पावरफुल है ना कि इसका नाम में अमेरिका ने दिया है सेंट्रल सोलेनोइड, ठीक है। तो इतना पावरफुल है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज़्यादा है कि 2.8 लाख टाइम्स ग्रेटर दैन द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो मैग्नेट की पावर देखो इतनी ज़्यादा है कि एक तो अर्थ की आप वैसे ज्यूम करोगे कितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है ना, कि कितना कुछ उसने होल्ड करके रखा है। और ऊपर से आप देखो कि इसकी और मैग्नेटिक फील्ड मतलब 2.8 लाख टाइम ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो अमेरिका ने क्रिएट कर दिया इसकी, ठीक है। तो आगे देखिए, ये दिस मैग्नेट हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय अमेरिकाज फेमस आर्म मैन्युफैक्चरिंग जनरल एटॉमिक, ठीक है। मैग्नेट बनाया किसने? ये अमेरिका की एक आर्म्स मैन्युफैक्चरर कंपनी है जनरल एटॉमिक, ठीक है, उसने बनाया है ये, ठीक है। इट विल बिकम अ सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ ITER। अब ITER क्या है, ठीक है, या ITER के बारे में कैसे कैसे है वो सारा मैं आपको डिस्कस कर दूंगा आगे। ITER is built in southern France by 35 countries partner। 35 कंट्रीज पार्टनर है ITER में। तो आगे पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे हम ITER के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं व्हाट इज़ ITER। द वे इन लैटिन इज़ वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस एनर्जी प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड टुडे, ठीक है। सबसे ज़्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट माना जाता है इसको। 35 नेशन इसके पार्टनर हैं, ठीक है। तो इसका मेन मकसद क्या है कि कार्बन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी क्रिएट करना है। तो ये
इसको आर्टिफिशियल सन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सन के प्रिंसिपल पर वर्क करेगा, जैसे सन वर्क करता है वैसे ही सन के प्रिंसिपल पर वर्क करेगा। तो नेक्स्ट है व्हाट इज़ टोकमाक, टोकामक, ठीक है। टोकामक क्या है? ये रशियन वर्ड है टोकामक। एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन इसकी इसकी क्या होगी वो तो मेरे को नहीं पता, बट मैं आपको ऐसे मोटा मोटा डिस्कस बता रहा हूँ कि ऐसे ही कुछ होगा इसका जो पढ़ने में आ रहा है। द टोकामक इज़ एन एक्सपेरिमेंटल मशीन डिज़ाइन टू हार्नेस द एनर्जी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। जो फ्यूजन की एनर्जी है उसको हार्नेस करने के लिए मशीन डिज़ाइन की गई, किसी मशीन मतलब मशीन का नाम है टोकामक, ठीक है। टोकामक रशियन वर्ड है, यहाँ आपको नीचे दे रखा है। एक्रोनिम स्टैंड्स फॉर टोरोडोइल चैम्बर विद मैग्नेटिक कोयल, ठीक है। आगे चलते हैं, आप इसको पढ़ लेना पूरा। उसके बाद है जो चाइना ने सन डेवलप किया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। मतलब चाइना ने क्लेम किया है कि उसने सन डेवलप कर लिया है, और ये ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है? इस नोट अलोन इज रेप्लिकेटिंग सन्स रिएक्शन, ठीक है। मतलब अकेला ईस्ट ही नहीं है जो सन्स की रिएक्शन को रेप्लिकेट कर रहा है, बाकी भी बहुत सारे सारी कंट्रीज़ हैं जो इसको रेप्लिकेट करने के लिए को ट्राई कर रही हैं, ठीक है। बिहाइंड द चाइनीज रिएक्टर हैज़ ब्रोकन द रिकॉर्ड, इट इज़ नॉट ओनली वन टू हैव रीच सच हाई टेम्परेचर। मतलब एक चाइनीज रिएक्टर ऐसा नहीं है कि जो यहाँ तक इतने हाई टेम्परेचर तक पहुँच गया है। मैंने बताया कि 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर जो सन का है। तो ये जो चाइना वालों ने और जो बाकी कंट्रीज़ ने सन डेवलप किया उसमें तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस इन इट्स कोर प्लाज्मा। मतलब उसके इतनी जल्दी 100 मिलियन, मतलब 6 टाइम ऑफ द सन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो हम अर्थ पर ही क्रिएट कर रहे हैं। तो ये इन फ्यूचर नुकसानदायक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, तो ये तो बाद की बात है। अभी तो बन रहा है ये प्रोजेक्ट, है ना सारे। अब चाइना आर्टिफिशियल सन क्या है या कैसे ये वर्किंग कर रहा है? चाइना ने आर्टिफिशियल सन के लिए क्लेम किया है कि उसने 20 सेकंड में मतलब 101 सेकंड में 120 मिलियन डिग्री एंड 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 सेकंड तक उसने बना के रखा है, ठीक है जी। 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस फॉर 101 सेकंड तक बना के रखा है उसने 101 सेकंड तक, एंड 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस 20 सेकंड तक बना के रखा है, ठीक है। लोकेटेड कहाँ है? हेफी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल साइंस ऑफ चाइनीस अकेडमी ऑफ साइंस, ठीक है, ऑफ द चाइनीस अकेडमी ऑफ साइंस, ठीक है। तो यहाँ ये तो थी आर्टिफिशियल सन की बात। तो है क्या ये आर्टिफिशियल सन, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इस किस लिए बनाया जा रहा है? जो कि हाइड्रोजन के रिसोर्सेज हैं, जैसे ड्यूटेरियम और ट्रिटेरियम जो है हमारे पास हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, ये हमारे पास एबंडेंस में है। तो इसको यूज़ करने के लिए एज ए इसकी एनर्जी बनाने के लिए आर्टिफिशियल सन का मतलब आर्टिफिशियल सन को बनाया जा रहा है, उसको डेवलप किया जा रहा है। बना तो काफ़ी कंट्रीज़ ने लगभग 80% 70% लिया है, अब उसको बना लिया है, अब उसको डेवलप किया जा रहा है ना। तो जैसे जैसे उसकी डेवलपमेंट हो जाएगी उसको कंट्रोल करना मतलब कंट्रोल कर लेंगे उनकी उसकी रिएक्शन को, वैसे ही